हम सब लोग दशम स्कंद में एकादश अध्याय में भगवान कृष्ण की और भी विशुद्ध बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, जहां पर सुखदेव गोस्वामी पहले जैसे यशोदा मैया के सौभाग्य का वर्णन किया, आगे बता रहे हैं कि केवल यशोदा मैया को ही आनंद नहीं दे रहे कृष्ण, यहाँ पर अन्य अन्य ब्रजवासियों को भी वो उतना ही आनंद प्रदान कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो केवल यहाँ पर सिर्फ यशोदा और नंद के वात्सल्य प्रेम के वशीभूत नहीं है, अपितु जितने भी समस्त ब्रजवासी हैं उनके भी वो प्रेमास्पद हैं और उनके वशीभूत हैं। तो यहाँ पर इतना ही सुंदर हमने सुना था कैसे कैसी यहाँ पर लीलाएं हो रही हैं ब्रज में। कृष्ण जो है, कभी गोपी बोलती है जा पीड़ा उठा ला, तेरे बाबा आने वाले हैं, प्रसाद पाएंगे, तो कृष्ण जो है पीड़ा उठा कर ले आते हैं। कभी कभी कोई वस्तु उठाकर लाने में असमर्थ हो जाते हैं तो देख करके वहीं खड़े हो जाते हैं, उठा नहीं पाते। और कभी लड्डू दिखा करके जो गोपियां हैं छुपा लेती हैं और कृष्ण को अनेक प्रकार के नाच नचाती हैं लड्डू दिखा के, और फिर उसको खाने के लिए लड्डू देती हैं और कृष्ण भी ठुमक ठुमक करके नाचने लगते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनकी माया को विशुद्ध होकर के नृत्य कर रहे हैं, हम सब जीव बद्ध होकर के वो कृष्ण क्या कर रहे हैं यहाँ पर वात्सल्य प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियों के सामने नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं 13.5 श्लोकों में। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का वर्णन किया है, एक दिन बता रहे हैं। फिर आगे एक दिन क्या हुआ, जैसे वर्णन कर रहे थे तो कहते एक दिन यशोदा मैया तो कृष्ण को आंगन से बाहर जाने नहीं देती थी, तो यहाँ पर क्योंकि गोपियां क्या करती थी, उलाना देती थी आकर के यशोदा को कि तारे लाला ने माखन खाया। इस तरह से ही कहते कृष्ण भी यशोदा मैया के डर से बाहर नहीं जाते थे, आंगन में ही खेला करते थे। एक बार क्या हुआ, हेमंत काल में आंगन में ढेर लगा हुआ था धान का। हेमंत काल कौन सा काल होता है, ये जो अभी कार्तिक के बाद ये जो महीना शुरू होगा ग्रहण का महीना, ये इसको हेमंत ऋतु बोलते हैं। पौष और अग्रहण अर्थात नवंबर का एंड लगा लीजिए और दिसंबर, ये जो महीने होते हैं इसमें ही धान अभी पक चुका है, सबको पता है। तो धान की ही फसल आती है, इसीलिए आजकल बहुत धुआं भी हो गया है। तो यही वाला महीना चल रहा था, हेमंत काल का था। आंगन में धान का ढेर लगा हुआ था और शोधानंदन उसी में खेल रहे थे। घरों में धान होता है तो बच्चे तो बहुत खेलते हैं, जब घरों में पहले गेहूं आता था हम लोग बहुत खेलते थे उसमें। तो यशोदा मैया तो घर के कार्य में व्यस्त थी, सारे काम लगी हुई थी। उसी समय एक फल बेचने वाली आई है, और पुलिंदी है, नीच जाति की है पुलिंदी, बहुत प्रकार के फल है उसकी टोकरी में, उसको भर करके निकली है। वो बीच बीच में बोल रही है फल ले लो फल, फल ले लो फल, ऐसे कह रही थी। यह सुन करके कृष्ण जो है यहाँ पर इनकी भी फल लेने की इच्छा हो गई है। तो क्योंकि 3 साल से बड़े हैं अभी कृष्ण, सब कुछ समझ में भी आने लगा है, तो फल लेने की इच्छा होगी प्रभु की। आंगन से बाहर आए, हाथ उठाकर आवाज लगाते हुए कहने लगे, ओ फलवाजी इधर आ, मैं फल लूंगा। जैसे ही कृष्ण की वाणी जो है वो उसकी आंखों में कानों में गई है, प्रविष्ट हुई, तो उसको लगा कि जैसे किसी ने उसके कानों में अमृत ही उड़ेल दिया हो। भगवान की अमृत में वाणी, भगवान का स्वस्वर, भगवान का सौमाधुर्य, ये जो जितने भी हम 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवा और त्वचा, इससे हम जड़ रस को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो वैष्णव हैं, जो संत हैं, वो क्या करते हैं, इससे चिन्मय रस को ग्रहण करते हैं कि आंख से नेत्र से इसको देखेंगे, भगवान के भक्तों को, भगवान के धाम को, भगवान के श्री विग्रह को, या भगवान का साक्षात दर्शन करेंगे। कानों से भगवान का शब्द सुनेंगे, भगवान की कथा शब्द सुनेंगे, या भगवान के साथ ही वार्तालाप होगा। मीरा जी कितनी कितनी देर तक रात को बातचीत करती रहती थी, किसी को आवाज आती थी उनके कमरे के बाहर से तो वो कृष्ण के साथ ही वार्तालाप करती थी। जनाबाई सारी रात चक्की चलाती थी, आज भी स्थान है पंढरपुर में जहां पर चक्की चलने की आवाज भी आती है, किसी किसी को। सारी रात चक्की चलाती थी, कृष्ण के साथ बैठ करके ऐसे बैठ जाते भगवान जाके पास में, वो चक्की चलाती रहती, कृष्ण कीर्तन करती रहती और कृष्ण आकर के पास में बैठ जा करके उसके साथ बातें करते थे। बहुत काम कर लिया अब छोड़ दो, वो कहती अच्छा अगर काम छोड़ दूंगी तो कीर्तन छोड़ दूंगी तो क्या तुम मेरे पास ऐसे बैठोगे। और चक्की चलाती चलाती सो जाती तो भगवान स्वयं कृष्ण चक्की चलाने लग जाते। बड़ी ही सुंदर सुंदर यहाँ पर भगवान की लीलाएं हैं इस संसार में। यहाँ पर ये 300 साल पहले की बातें है सारी। तो ऐसे ही कहते जब भगवान का सोस्वर है, भगवान का सोमाधुर्य है, भगवान का सोरस्य है, इसका हमको चस्का लग गया तो फिर हम जड़ रस में उलझेंगे नहीं। तो जैसे ही भगवान की अमृतमय वाणी उसके जो कान में पड़ी,
तो एकदम से ठिठक करके रुक गई। जहां से आवाज आ रही थी देखने लगी पलट करके, तभी उसकी दृष्टि कहां पर पड़ी है? कृष्ण पर। नीलमणि के समान एक जैसे छोटी सी नीलमणि, कोई बहुत ही दिव्य अति दिव्य बालक जैसे कृष्ण है उन पर पड़ी जैसे ही। तो बड़े ही सुंदर कृष्ण की छवि का यहाँ वर्णन कर रहे हैं विष्णु चक्रवर्तीपाद जी, कि बालक के अंगों की छठों से दशों दिशाएं उद्भासित हो रही थीं। मुख जो है करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को भी फीका कर रहा था, और काले काले घुंघराले केश हैं यशोदा मैया ने बांध दिए हैं केश कृष्ण के। अब कुछ केश जो है बंधने में नहीं आए तो वो आगे आ जाते हैं, तो ऐसे अलके भी हैं, ठाकुर जी के लटकन भी आ रही है आगे मुख पर। तो बड़ा ही सुंदर, मुख की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रही है जो वो लटकन है। ऐसा लग रहा था जैसे काले काले भ्रमर कमल पुष्प पर बैठकर मकरंद का पान कर रहे हों। और बड़े बड़े चंचल नयन हैं कृष्ण के, विस्तारित प्रफुल्लित नील कमल सदृश नित्य प्रायण खंजन जैसे नेत्र हैं, ऐसे बड़े सुंदर नेत्र हैं। और अधर ओष्ठ चिबुक गंड, कहते इसकी तुलना में तो त्रिजगत की कोई वस्तु ही नहीं है जिसके साथ इसकी तुलना की जा सके। कृष्ण के ओष्ठ, अधर और जो चिबुक है, गंड इत्यादि है, ऐसे कहते गले में व्याघ्र का नख है और कटी में कंकिनी बंधी हुई है। यहाँ पर ये जो हम कृष्ण दर्शन ये श्रवण कर रहे हैं भगवान की जो छवि का, ये एज इट इज जैसे संतों ने दर्शन किया श्री चक्रवर्तीपाद जी ने वैसा ही वर्णन कर रहे हैं। कहते धूल से भरे हुए अंग हैं और बड़ी ही सुंदर छवि जो है लग रही है, मधुर से भी मधुर। यही वाली छवि का दर्शन रसखान जी को हुआ था सबसे पहले, जब रसखान जी को ब्रह्म संबंध कराया था वल्लभाचार्य जी ने। तो फिर क्या हुआ था, उनको पूछा कि भी आपकी दशा कैसी है, आपको क्या दर्शन हो रहा है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर पद गाया था, धूरी बरी अति सोहत सामजू। एक मिनट में पद है, आपने दिखाया था उस दिन, तो बड़ा सुंदर पद था, धूरी भरे अति सोहत शामजू। कृष्ण का अंग जो है, बाल कृष्ण के दर्शन हुए गोकुल में उनको, विठलनाथ जी की गोकुल है आज भी ब्रज में। तो वहां गोकुल में उनको दर्शन हुए कि कृष्ण क्या है, धूल से दूषित है, बड़े सुंदर। तैसी बनी सुंदर सुर, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, बड़ी ही सुंदर चोटी मैया ने बना करके रखी है। खेलत खात फिरे अंगना, हाथ में दही भात का कोर है। खेल रहे हैं और खा भी रहे हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, खेलते खेलते खाते हैं, माताएं उनको खिलाती रहती हैं बीच बीच में, खेलने में मगन है, खाने का तो सुध नहीं है बच्चे को। बैठ करके कभी बच्चे खाएंगे नहीं, छोटे वाले बच्चे। बच्चों को माताओं को पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है उनके, वो खेलते रहेंगे, बीच बीच में उनके हाथ में दे देती हैं, तो या मुंह में डाल देते हैं, तब थोड़ा सा चबा लेते हैं, अंदर निगल लेते हैं। ऐसे तो खाते ही नहीं है बच्चे, भूख ही नहीं लगती उनको, खेलने में इतना मगन रहते हैं। इसी प्रकार कहते खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, पीली सी झुंगली सी पे पहना रखी छोटी सी मैया ने। वाह छवि को रसखान विलोकत, रसखान जी ने वही दर्शन किया था कृष्ण का। वारत काम कला निधि कोटि, बोले करोड़ों कामों को इन पर वार दिया जाए, ऐसी सुंदर छवि है। काग के भाग बड़े सजनी, एक देखा इतने में रसखान जी ने क्या दर्शन किया, कौवा आया और ठाकुर जी के हाथ से दही भात का कोर, वो उचिष्ट जो ठाकुर जी का महाप्रसाद था, वो लेकर के उड़ गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कृष्ण का जो कर रही हैं रसखान जी। पहला दर्शन इनको यही वाला हुआ था, उसके बाद तो बड़े ही पद गान किए, बड़े ही पद लिखे हैं। इनकी भी समाधि है, कभी गोकुल में आइएगा तो रमन रीति जो स्थान है उसके सामने ही रसखान जी की समाधि है, वहां दर्शन करना चाहिए। वैष्णव है, बहुत ही सुंदर भाव से इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया है अपने कई पदों में। तो ऐसे ही यहाँ पर बड़ी सुंदर वर्णन कर रहे हैं कृष्ण की छवि का, कहते बड़ी ही सुंदर, धूल से भरे हुए अंग प्रत्यंग अति सुंदर लग रहे हैं और मधुर से भी मधुर हैं। अफल विक्रमणी जो थी वो बाल कृष्ण को दूर से ही देख करके आत्मविभोर हो गई, उसका तो सब कुछ ही लुट गया। मंत्र मुग्ध की भांति धीरे धीरे निकट आकर के फल की टोकरी उतार करके गदगद कंठ से कहने लगी, फल लोगे? कृष्ण को बोली। तो यशोदानंद ने सिर हिला करके सहमति दी, हाँ लूंगा। अब फल बेचने वाले ने पूछा कि फल का दाम कौन देगा? अब यहाँ पर कृष्ण ने आज तक कभी ये शब्द सुना ही नहीं था, दाम। बच्चों को जैसे सबको पता होगा, हमने भी देखा है घरों में, जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चे आते थे तो हम उनको कुछ बोलते थे तो उनकी माँ बोलती थी, प्रभु जी बस इसको इतना ही समझ में आता है, इसके बारे आप जो बोल रहे हो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्यों? क्योंकि जितना उन्होंने देखा समझा वही वो समझते हैं। अब कृष्ण ने आज तक कभी दाम किसको कहते हैं जानते ही नहीं थे, तो यशोदानंद ने कहा दाम किसको कहते हैं मैं तो जानता नहीं हूँ। फल बेचने वाली बोली, अरे फल लेना जानते हो क्या, फलों का दाम देना नहीं जानते हो? अरे किसी से कुछ सामान खरीदने पर बदले में कुछ देना होता है। तो कृष्ण कहने लगे, मेरी माँ और मेरी पड़ोसी गोपियां जो हैं वो तो कितना सारा खीर, कितनी मलाई मक्खन इत्यादि देती हैं, परंतु उन्होंने तो बदले में कुछ देना मतलब लिया नहीं मुझसे, और मैंने तो कभी भी देना नहीं हुआ उनको कुछ मेरी तरफ से। तो फल बेचने बोली, अरे मन और प्राण को चुराने वाले अबोध बालक,
तुम अपने मुख से उन्हें माँ कहते हो और उनकी गोदी में चढ़ जाते हो तो सब मूल्य देना हो जाता है। परंतु मैं तो फल बेचने वाली हूँ, विधाता ने मुझको नीच कुल में जन्म दिया है और मेरा तो ऐसा भाग्य नहीं है कि जिससे तुम मुझको माँ कहो तथा मेरी गोदी में बैठ जाओ। इसीलिए फल लेकर अगर तुम मुझसे फल लोगे तो तुम्हें कुछ देना ही होगा। यह कहते हुए कहते अब जब वो फल बेचने वाली थी, एकदम से उसके हृदय में एक अनिर्वचनीय भाव का संचार हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी क्योंकि सामने कृष्ण है, साधारण बात है। गला अवरुद्ध हो गया। कृष्ण की बातें तो उसने बहुत ही सुनी थी, पहले भी फल बेचने आती थी तो यहाँ पर अन्य-अन्य लोगों से कृष्ण लीलाओं को तो श्रवण किया था। बड़ी सुकृतिवान है, ऐसे दर्शन नहीं होते भगवान के किसी को। तो यहाँ पर अब जब आंसू भरे अल्पकल अपलक नेत्रों से वो मन और प्राणों को हरण करने वाले बालक को देखती ही रह गई। अब यह देख करके कृष्ण कहने लगे, अरे फल बेचने वाली, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने तो तुमको कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी धान लेकर के आता हूँ और तुम मुझे फल दिए बिना मत जाना मत। अब कृष्ण क्या है, एकदम से भाग के अपने छोटे-छोटे चरणों से भाग करके अंदर की तरफ गए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं और धान के ढेर के पास गए और अंजलि भर करके दान को एकदम से उठा लिया। बहुत आवेश में हैं, कहीं फल बेचने वाली चली ना जाए। अनेक प्रकार के अलग-अलग प्रकार के फल थे। ठाकुर जी को तो बड़ा ही लोभ हो गया है आज। अब उठा करके आने लगे। अब मन तो कहाँ था? फलों में लगा हुआ है, टोकरी में, और दृष्टि फल बेचने वाले की ओर है, कहीं भाग ना जाए। इसीलिए हाथ में जितना भी धान वो लेकर के आ रहे थे, उनका ध्यान ही नहीं रहा लाला का कि वो सारा धान तो गिरने ही लग गया। शीघ्रता से चलने के कारण छोटी-सी अंजलि जो है ठाकुर जी की, उसके से धान के दाने जो हैं, एक-एक करके गिरते जा रहे थे। अब जहाँ से चले हैं, भर के चले थे, रास्ते में ही फेंकते आ रहे हैं सारा, क्योंकि ध्यान फल में ही चला गया ठाकुर जी का सारा। अब कहते हैं यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती जी लिख रहे हैं कि जब कृष्ण भक्तों को देते हैं तो संपूर्ण रूप से ही दे देते हैं, कुछ रखते नहीं है। जब प्रभु देते हैं तो सब कुछ दे देते हैं अपना। और कहते हैं परंतु जब भक्तों को दिए हुए द्रव्य को ग्रहण करते हैं प्रभु, तो कुछ त्यागते नहीं है। अभी सब कुछ ले लेते हैं। अब हम देखेंगे इस लीला में कि कृष्ण जब यहाँ से फल बेचने वाली के पास अंजलि में दाने लेकर के जा रहे हैं तो छोटी छोटी अंजलि में तो कोई दाने आए ही नहीं ज्यादा। 3 4 5 7 दाने मुश्किल से पहुंचे हैं वहां तक। लेकिन उसी अंजलि में जब फल लेते समय आएंगे, टोकरी के सारे फल उनकी छोटी सी अंजलि में आ जाएंगे प्रभु की। तो एक भी गिरेगा नहीं। कृष्ण ऐसे हैं। तो कह रहे इस प्रकार यशोदानंद फल बेचने वाले के पास पहुंचे और अंजलि तो उनकी बिल्कुल खाली ही हो गई थी। मुट्ठी ऐसे बंद कर रखी है, कुछ है नहीं। मतलब अंदर थोड़े से 4 5 दाने बचे होंगे। अब जो 3 4 दाने बचे हुए थे, उसका तो उनको तो ध्यान ही नहीं था कृष्ण का। तो उसकी मुख की ओर देखते हुए अंजलि को टोकरी में खाली कर दिया। मतलब उसकी तरफ देख रहे हैं, ठाकुर जी ने तो देखा ही नहीं कितना आया। खाली कर दे, बोले ले ये ले लो। अब यहाँ पर 2 3 दाने उसकी झोली में गिर गए, वहां उसकी टोकरी में। तो वो मुग्ध होकर के कृष्ण को ही देख रही थी। कृष्ण ने कहा, ओ फल बेचने वाली, मैंने तो दान दे दिया, फल दे दो। तो वह मुग्ध होकर कहने लगी, अरे मेरी एक टोकरी फल का मूल्य केवल ये 2 4 दान के दाने ही है क्या तुम्हारे लिए? तो यशोदानंदन ने जब देखा टोकरी की तरफ, अब ठाकुर जी का ध्यान दिया तो देखा उसमें तो सच में ही धान है ही नहीं। जो अंजलि में डाल करके हाथ में झाड़े थे, हाथ 2 4 दाने, वही दाने उनको दिख रहे थे। वो भी अदृश्य से हो गए थे, नीचे गिर गए, चले गए अंदर। अब ठाकुर जी की तरफ देखने लगी, छोटे छोटे हाथ हिला करके ठाकुर जी को कहने लगे, वो फल बेचने वाली, हमारे घर में तो बहुत सारा धान है, परंतु अभी मैं धान ला नहीं सकता क्योंकि मेरी मैया मुझको आंगन से बाहर जाने नहीं देती है और इससे मैं छिप करके आया हूं। मैं यदि मैं दोबारा धान लेने जाऊंगा तो मुझको आने नहीं देगी। अतः तुम अभी मुझको फल दे दो, मैं दूसरे दिन तुमको सारा जो बदले में सारा धान, बहुत सारा धान दे दूंगा। फल बेचने वाली कहती, मैं तो किसी को उधार नहीं देती, यदि तुम मुझे दाम दोगे तभी मैं फल दूंगी। बालक होने के कारण, यदि खेल में मगन होने के कारण तुम भूल गए तो फिर मेरा दाम कौन चुकाएगा? अब यशोदानंदन तो उनको तो लालच हो गया, बहुत लोभ हो गया है फलों की ओर देखते हुए कहने लगे, वो फल बेचने वाली, यदि तुम मुझे फल दोगी तो मैं तुमको कभी भी भूलूंगा नहीं। फल बेचने वाली कहती, अरे बालक, यहाँ पर ये बात समझने वाली है जो कृष्ण कह रहे हैं। भगवान को कोई एक अन्न का दाना भी अर्पण करता है, भगवान उसको कभी भूलते नहीं है। यह बात महाराज बहुत बोलते हैं, पूज्य श्रीधर महाराज हमको समझाते, बोले द्रौपदी ने एक अन्न का दाना जो बचा था उसके पास, वही ठाकुर जी को शाक का दाना अर्पित कर दिया था। भगवान ने ग्रहण करते बोला था, तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि। वो सारे संसार की भूख मिट गई थी उसी समय। और जो दुर्वासा जी आए हुए थे 10,000 शिष्यों को लेकर के, बोला था प्रसाद पाऊंगा, उनको ऐसे लगा पता नहीं कितने मालपुए पूड़ियां खा ली और भेज दिया भगवान ने भीम को कि जाओ लेकर के आओ। भीम गदा उठा करके सामने जा रहे हैं, दुर्वासा जी वहीं से भाग लिए।
बोले गुरुवर ये कोई आशीर्वाद तो दीजिए, बोले विजयश्री का आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा वाला आशीर्वाद देकर के वहीं से चले गए। अब दुर्योधन ने भेजा तो था दुर्वासा ऋषि को कि श्राप मिल जाएगा इनको, जाना 2 बजे जब द्रौपदी अपनी बटलोई धो चुकी होगी। हो गया उल्टा, विजयश्री का आशीर्वाद मिल गया। तो कृष्ण जब किसी का किसी को कोई कृष्ण को कुछ देता है भगवान को, तो भगवान कभी भी उसको भूलते नहीं। अगर भगवान को कोई दे, भगवान उसको शायद कभी भूल भी जाए, लेकिन अगर कोई उनके भक्त को दे, उनके भक्त की जिसने सेवा कर दी, उसको तो कभी भी नहीं भूलते भगवान। इसीलिए वैष्णव सेवा विष्णु सेवा से भी बढ़कर है। हमारे बाबा महाराज बोलते थे जब कार्तिक व्रत होता है तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो वहां परिक्रमा में क्या होता था, वहां तो पैदल परिक्रमा चलती है मान मंदिर से, तो वहां पे कुछ वैष्णव आगे घोड़ी है जो सिर्फ दिन में 1-2 बार ही लेते थे थोड़ा सा, और वो भी बड़े नियम से कि सरसों का तेल ही लेना। तो वहां तो इस प्रकार से कुछ बनता नहीं था। तो बाबा महाराज ने हमको समझाया था, इनको जैसा चाहते वैसा दो, विष्णु ही इनके मुख से ग्रहण करते हैं। ये इतना नियम करने वाले, इतना भजन करने वाले, इनको खिलाने से ये समझना कि विष्णु के साक्षात विष्णु के मुख में तुमने दे दिया। तो इस तरह से कृष्ण कहते हैं कि तुम अगर मुझको फल दोगी तो मैं तुमको कभी भी भूलूंगा नहीं। फल बेचने वाली ने कहा, अरे बालक, मुझे इसका कोई भरोसा नहीं है। तुम मुझे नगद दोगे तभी फल मिलेंगे। यदि तुम धाम नहीं दे सकते हो तो जो तुम अपनी पड़ोसी गोपियों को, वात्सल्यवती गोपियों को देते हो दूध मक्खन मलाई खा करके, उनका वही मुझको दो। अब कृष्ण जो है समझ गए ये क्या चाहती है कि गोद में बैठूं, मैं इसको माँ बोलूं। आश्चर्यचकित होकर के मुख की ओर देखने लगे, कहने लगे मैं तो कुछ नहीं देता, मैं तो जितना मक्खन दूध दिलाई देती है वो देती है मुझको, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह देखो मैं तुमसे फल मांग रहा हूँ, परंतु तुम जो है बिना दाम दिए देने वाली नहीं हो। परंतु मेरी मैया और पड़ोसन गोपियां तो बिना मूल्य के ही मुझको खिलाती पिलाती हैं, और उनके समान संसार में कोई भी नहीं है, ऐसी हैं वो जो बिना मूल्य के कुछ दे सके। इसीलिए मेरी मैया मुझे आंगन से बाहर जाने नहीं देती। कृष्ण की ऐसी मधुर वाणी को सुनकर के फल बेचने वाली अपने में खो गई और कहने लगी, अरे बालक, मैं दूसरा कुछ नहीं मांग रही हूँ। मैं तो यही कह रही हूँ कि जैसे तुम जब दूध मलाई खाते हो गोपियों से, तो मुख से माँ कह करके पुकारते हो ना अपनी मैया को या पड़ोसी गोपियों को, तो उनकी गोद में चढ़ जाते हो अपनी पड़ोसी गोपियों की। और वैसे ही तुम एक बार मुझको भी गोद में बैठ करके माँ कह दो। यदि तुम ऐसा कह दोगे तो तुम्हें टोकरी के सारे फल मैं दे दूंगी, और चिरकाल तक तुम्हारी मैया और तुम्हारी जो ये गोपियां हैं, वात्सल्यवती गोपियां हैं, इनकी दासी बन करके रहूंगी, इनकी सेवा करूंगी। अब वो तो बिक चुकी है भगवान के हाथों। अब यहाँ पर फल बेचने वाली के टोकरी में भरे हुए रसीले फल हैं। कृष्ण को तो बड़ा ही लोभ था। मन में विचार किया कि इसको धान तो दे नहीं सकता, अगर एक बार इसकी गोद में बैठने पर माँ कहने से यदि ये सारे फल मिल जाए तो हानि क्या है। हाँ, तो क्या, और फिर क्या इसकी गोदी में बैठने से यह है मुझसे मेरी मैया से तो छीन करने के लेके नहीं जा रही, ये तो बस यही कह रही कि 1 मिनट के लिए मेरी गोदी में बैठ जाओ। तो यह तो मैया की दासी भी बनना चाहती है, अतएव इसकी गोद में बैठने में कोई हानि नहीं है। ये बालक की बुद्धि है कृष्ण की। यहाँ विचार करके यशोदा नंदन ने एक बार इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब विश्वास हो गया कृष्ण को कोई देख नहीं रहा, झट से उसकी गोदी में बैठ गए और उसको माँ कह करके उठ गए। अब कृष्ण की गोद में बैठते ही जो फल बेचने वाली को क्या मिला, श्री विष्णु चक्रवर्ती बाजी कहते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह अनिर्वचनीय आनंद स्रोत में डूब गई। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र आदि हजारों वर्षों तक ध्यान करके भी जिनको अपनी धारणा में तक नहीं ला सकते। श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, यद्यपि समाधिशु विधिरपि पश्यत ना तब नखाग्र मरीचम। ब्रह्मा जी समाधि के अंदर भी, कितनी बड़ी ब्रह्मा जी की पोजीशन है, ब्रह्मा जी का कितना सौभाग्य है कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया, तो उस समय सबसे पहला जो सृष्टि का श्लोक है, मंत्र है, वो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। ब्रह्मा जी का साधारण सौभाग्य नहीं है। भगवान ने गोपाल मंत्र प्रदान किया ब्रह्मा जी को, सृष्टि संबंधित ज्ञान प्रदान किया, सब कुछ दिया। वो ब्रह्मा जी भी अगर इच्छा करें समाधि में कि भगवान के दर्शन नहीं बोला यहाँ पर, ना तब नखाग्र मरीचम, भगवान के चरण चरण का नख, अंगूठा, अंगूठे का नख, नख का अग्र भाग, नख नहीं, नख का अग्र भाग, आगे का हिस्सा, उसका भी दर्शन नहीं कर सकते। यद्यपि समाधिशु विधिरपि पश्यति ना तब नखाग्र मरीचम, ये श्री रूप गोस्वामी पाद जी लिख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं जो ध्यान करते हैं भगवान का, इतने बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जो कितना कुछ त्याग करके ध्यान करते हैं प्रभु का, लेकिन उनको ध्यान धारणा में ला नहीं सकते। और कहते वही प्रभु आज नीच जाति की फल बेचने वाली, उनको साक्षात रूप में उनको गोद में धारण कर लिया। धन्य है ये ब्रजलीला,
धन्य है ब्रजनंदन का दान, ये कृष्ण का जो दान है ये धन्य है। ऐसा आत्मदान केवल वो ब्रजवासियों में ही, ब्रज लीला में ही, इसी नंदनंदन स्वरूप में ही संभव है और किसी लीला में संभव नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते थे, तुमको जो मैं वस्तु प्रदान कर रहा हूं तुम सोच भी नहीं सकते। गुरुदेव बोलते थे अपनी कथा में, श्री नारायण गोसाई महाराज जी, जितना श्रेष्ठ वैष्णव संग तुमको मैंने प्रदान किया है कहीं तुमको मिल नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। ये कथाएं श्रवण करते करते अगर किसी सौभाग्यवान जन को ब्रज की भक्ति के प्रति लोभ हो गया, ब्रजवासियों के इस सौभाग्य के प्रति लोभ हो गया, तो बस उसका जीवन बन गया। किसी ना किसी जन्म में उसको प्राप्ति होनी ही होनी है फिर। कितनी बड़ी बात है, सुनते सुनते ही ये प्रेम जो है प्रकट हो जाएगा हृदय में। गुरुदेव कहते थे, ये कथाएं और ये ब्रज लीला का दर्शन ये साधारण नहीं है। यहाँ पे ब्रज की स्थलियों में जो कार्तिक मास में परिक्रमाएं निकलती हैं, इन स्थानों पे दर्शन करने से, जाकर के वहां भक्तों के संग में पीछे पीछे उनके चलने से जो उनकी रज हमारे सर पर पड़ेगी और हम लीला स्थली पे जाकर के कथा श्रवण करेंगे, वहां प्रणाम करेंगे, उससे ही अपने आप कृष्ण प्रेम हृदय में आविर्भूत हो जाएगा अपने आप ही। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जो इतना कुछ त्याग करके कितनी बड़ी बड़ी जटी जति साधु होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी समाधियां लगाते हैं, अनेक प्रकार का संन्यास ग्रहण करना, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मिलता। मौन धारण कर लेते हैं कई लोग, 2 10 10 साल तक बोलते नहीं है, जो भी बात कहेंगे लिख लिख करके देंगे। लेकिन गुरुदेव कहते थे, वास्तविक मौन क्या है? संसार की बात करनी नहीं, कृष्ण कथा में अपने आप को अभिनिवेश करना है, हर समय कृष्ण कथा बोलनी है, कृष्ण नाम करना है, यही है वास्तविक मौन। कि जगत की बात नहीं करनी, नहीं तो मौन धारण करके क्या है, मन में तो वही चल रहा है तुम्हारे। इसीलिए ये कृष्ण कथा क्या करेगी, खलबली मचा करके रख देगी तुम्हारे अंदर। जितनी गंदगी है सब पता नहीं कब बाहर निकल जाएगी, सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे और एकदम से जो है हृदय में प्रेम जो है आविर्भूत हो जाएगा। इसीलिए दशम स्कंद की एक एक लीला में जो हम श्रवण कर रहे हैं, सारी लीलाएं, एक एक लीला में फलश्रुति बताई गई है। ये लीला श्रवण करने वाले को कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ये लीला श्रवण करने वाले को हृदय में काम रोग दूर हो जाएगा। आगे गोपियों का जो गोपी गीत है वहां पर लिखा कि इस लीला को श्रवण करने से हृदय का काम रोग नष्ट हो जाएगा। तो इतनी जो है ये मधुर लीलाएं हैं। अब कोई कहे भाई इतना कुछ करके जिसको नहीं मिलता योगियों को, भाई सुनने से ही हो जाएगा। इसीलिए कई बार इस चीज पे यकीन ही नहीं होता, नहीं होता तो इसीलिए प्राप्त भी नहीं होता। तो इसीलिए जितना हम कथा, बार बार कथा सुननी पड़ेगी। जब कागभूषण जी अपनी कथा सुना रहे हैं कि मुझको भक्ति कैसे मिली, तो शिव जी का वर्णन करते हैं कि शिव जी जो है, कागभूषण जी ने गरुड़ जी को पूछा कि भाई, गरुड़ जी ने कागभूषण जी को पूछा आपको ऐसे कितना इतना ज्ञान कैसे हुआ? तो गरुड़ जी ने जब पूछा, कागभूषण जी कहते हैं कि मेरे को मोह हो गया था, जब मैं मोह हो गया पहुंचा, गरुड़ जी बता रहे हैं पहले, तो फिर वहां पर गरुड़ जी बता रहे हैं कागभूषण जी को कि मैं आपके पास कैसे आया। तो गरुड़ जी कहते मुझे पहले मोह हो गया जब राम जी को नागपाश ने बांध लिया, मेघनाथ ने एक अस्त्र चलाया था जिससे भगवान को सांपों की रस्सी ने बांध लिया। गरुड़ जी को बुलाने गए हनुमान जी, गरुड़ जी ने सांप की रस्सी को तो काट दिया, मन में मोह हो गया, अरे जिसका नाम लेने से भवबंधन कट जाता है, मैंने तो सुना था उन्हीं भगवान ने ही अवतार लिया है, अगर वो भगवान है तो फिर ऐसे नागपाश में कैसे बंध गए जो मुझे बुलाना पड़ा। गरुड़ जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी हंसने लगे, उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। कहते मुझे भी कई बार मोह हो जाता है, तुमको मोह हो गया, शिव जी के पास जाओ। शिव जी कहते जब आया तो मैं रास्ते में था, मिले मुझे गरुड़ जी, मैं कुबेर के घर जा रहा था, तो मैंने कहा सोचा कि पक्षी ही पक्षी की भाषा को समझ सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात, तुम मुझे रास्ते में मिले हो गरुड़, इसीलिए तुम ऐसे में क्या बताऊं, इसीलिए तुम जाओ कागभूषण जी के पास, वो तुमको प्रदान करेंगे भक्ति की बात वहां पर, जो तुम्हारे को मोह हो गया है। तो वहां पर बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है गोस्वामी ने, बहु काल जब हुई सत्संगा, तब तब हो तो मोह तब भंगा। जब बहुत देर तक सत्संग होगा, इसको कह रहे हैं शिव जी गरुड़ जी को। गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन। उनको क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। गरुड़ जी जब भगवान को लेके चलते हैं तो सामवेद की ध्वनियां निकलती हैं उनके पंखों से। भगवान के वाहन है, भगवान उनके ऊपर बैठ करके जाते हैं। उन गरुड़ जी को शंकर जी कह रहे हैं बहुत सत्संग की जरूरत है, तुमको मोह हो गया है। हमको कितने सत्संग की जरूरत है? आधे घंटे में हम लोग घड़ी देखने लग जाते हैं, लेकिन कितने सत्संग की हमको जरूरत है? वो भी बात सही है, हमारी बद्ध दशा है। इसीलिए धीरे 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 करके हमको लगना चाहिए, इस कथा कीर्तन में श्रवण करना चाहिए, तभी ये मोह दूर होगा, अति आसक्ति दूर होगी। संसार में हमें किसी ने नहीं पकड़ा, बस आसक्ति हो गई है, हमको रोग हो गया आसक्ति का, इसी कारण हम फंसे हुए हैं। नहीं तो ये जिस दिन ये आसक्ति हट गई, ये संसार बहुत अच्छा है भाई, फिर भगवान की कुछ भी बात में बुरी नहीं लगेगी, संसार भी नहीं बुरा लगेगा, जो भी हो रहा है सब मंगल ही मंगल है। क्योंकि हम आसक्त हैं, कर्तापन का अभिमान आ जाता है शक्ति आते ही, इसीलिए हम फंसे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं
कि भैया सत्संग जो है ये क्या कर देता है, सारी बंधनों को नाश करके रख देगा। तो ये जो उसमें सत्संग में भी कौन सा सत्संग, जो गुरुदेव हमको प्रदान कर रहे हैं, ये ब्रज लीला, अगर इसको श्रवण करेंगे तो बोले जो किसी भी अन्य अवतार में भगवान ने नहीं दिया, जो किसी भी अन्य मूर्ति में संभव नहीं है भगवान की, किसी भी लीला में, किसी भी स्वरूप में भगवान ने ऐसा आत्मदान नहीं दिया, ना कभी सुना गया ना कभी देखा गया। राम जी ने कृपा करी कितनों पर, शबरी, गीध, जटायु, बस, और कितना, कोई नहीं। विभीषण जी को गले लगा रहे, विभीषण जी सब कुछ आ जाते हैं। और यहाँ कृष्ण के सखा देखो, कृष्ण को कंधे पे चढ़ा लेते हैं और कृष्ण को घोड़ा बना करके कृष्ण के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कैसा वाला प्रेम यहाँ पर प्रभु वितरण कर रहे हैं। जब कृष्ण फल बेचने वाले की गोदी से उठकर उसके सामने हाथ प्रसाद कर खड़े हो गए, बोले अब मुझे फल दे दो, तो वह भी कहते अब तो बिक चुकी है बिल्कुल ही, आनंद समुद्र में डूबते हुए अपनी टोकरी से एक एक फल जो है निकाल करके कृष्ण की अंजलि में भरने लगी और कहने लगी, हे नयन आनंद वर्धक, तुम धान लाते समय जैसे एक एक करके तुमने क्या किया, सारे धान के दाने गिरा दिए थे, वैसे कहीं मेरे फलों को मत गिरा देना, ये फल अति सुस्वाद, रसीले और मीठे हैं। तब कृष्ण उससे कहने लगे, अब मैं जाता हूँ, यदि मैया ने मुझे आंगन से बाहर देख लिया तो मुझे बहुत ही डांटेगी, तुम फिर कभी आना, जब अच्छे कोई फल मिले तो ला करके मुझको देना, और किसी को मत देना, तो मुझे ही देना, मैं तुम्हारे सारे फल ले लूंगा, ऐसे बोला। और ऐसा कह करके कृष्ण घर के भीतर जाने लगे और फल बेचने वाली जो है खाली टोकरी सामने रख करके जाते हुए देखती रही। यशोदानंदन उसकी दृष्टि से ओझल हो गए, तो जैसे उसको ऐसे लगा कि सारा दृश्य जो है, जगत जो है, ये सारा संसार क्या है, अंधकार में हो गया है। लेकिन वो जो कृष्ण की मूर्ति है, स्निग्ध नवीन मेघ के समान उसके हृदय में बस गई थी। उनका मधुर वाणी, उनका हाथ हिला हिला करके बात करना, कृष्ण का फल मांगना, गोद में बैठना, माँ कह करके बुलाना, ये सारी लीलाएं एक एक करके उसके हृदय में आने लगी। तब कहते वह बहुत देर तक बैठी, जब उसको हो गए आंगन में बैठे हुए, अब वहां से एक गोपी निकल रही थी, तो उसने उसके कंधे पे हाथ रख करके बोला और हिलाया, अरे कहा, अरे यहाँ कब तक बैठी रहोगी, जा अपने घर चली जा। तब उसको बाह्य ज्ञान हुआ और वो सिर पर खाली टोकरी रख करके इच्छा ना होते हुए भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ी। अब कहते उसको कुछ पता ही नहीं वो कहाँ जा रही है, कुछ अता पता नहीं है। उसी समय जो उसको थोड़ी देर में वो भारी लगने लगी टोकरी, थोड़ा टाइम हो रहा है लेकिन 2 मिनट की रह गई है लीला, श्रवण कर लीजिए। तो जो वो कोई भी फल नहीं था उस टोकरी में, तो खाली थी, 4-5 दान के दाने ही थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगा जैसे कुछ बहुत ही भारी पत्थर सा उसने उठा रखा है। तो वो विस्मित हो गई, उतार करके देखा तो विविध प्रकार के दिव्य रत्न उसमें भरे हुए थे। तो भगवान की लीला शक्ति क्या नहीं कर सकती, यह सोचकर कहने लगी, अरे यह क्या है, एक बनवासिनी फल बेचने वाले की टोकरी में इतने रत्न कहाँ से आ गए। उसी क्षण उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार हुआ और समझ गई, रोती हुई कहने लगी, हे यशोदा नंदन, मैं ज्ञानहीन वनवासिनी हूँ, मैंने अपने स्वभाव पर तुमसे फलों का मूल्य चाहा और तुमने मुझे मणिमाणिक्य दे दिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे मणियां नहीं चाहिए प्रभु। ऐसा कह करके उसने वो जो टोकरी थी वो यमुना जी में डाल दी और वहां से आगे चल पड़ी। कहाँ गई, क्या हुआ उसका, कभी फिर दोबारा वो दिखी नहीं किसी को। इधर कृष्ण जो है विविध प्रकार के फलों को अंजलि में भर करके आंगन में आए, फलों को रख करके इधर उधर देखने लगी, कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया कि मैं फल वाले बेचने वाले की गोदी में बैठ गया था, को माँ कहते हुए देखा तो नहीं। इतने में यशोदा मैया आकर खड़ी हो गई, कहने लगी, कन्हैया तुमको इतने फल कहाँ से मिले। तो कृष्ण घबरा गए, हिचकिचाते हुए बोले, मैया एक फल बेचने वाली रास्ते में जा रही थी, उसी ने मुझको बुला करके ये फल दे दिए खाने के लिए। तो यशोदा मैया बोली, अच्छा यह बता कि उसने तुझे बुला कर दिए या तो उससे मांग करके लाया। ये हमेशा माताएं पूछती होती हैं, जैसे बच्चे घर में कुछ वस्तु लाए, कि भाई चुरा कर तो नहीं ले आया कहीं, या ऐसी तो नहीं छीन लाया। तो बोली यशोदा मैया ने, बोली तू मांग करके लाया है या उसने अपने आप से दिए। तो कृष्ण अभी लज्जा से मुख नीचे करके सोचने लगे, कहीं मैया ने मेरी बातचीत तो नहीं सुन ली। इतने में यशोदा मैया कहने लगी, क्यों रे, तू मां कह करके उसकी गोदी में बैठ गया था क्या। अब तो बिल्कुल ही कृष्ण मैया तो अंतर्यामी है। यह सुनकर के कृष्ण अवाक रह गए, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैया को इसका पता चल जाएगा। कुछ भयभीत हो गए, भयभीत देख करके यशोदा मैया जो है समझ गई लाला डर गया है, तो चुंबन करने लगी, प्यार करने लगी और कहने लगी, कन्हैया तू जगत की सभी स्त्रियों को मां कह करके सबका आशीर्वाद ले, तेरे को दीर्घ आयु प्राप्त होगी। ऐसी है यशोदा मैया, संसार को यश प्रदान करने वाली, इसीलिए इसका नाम यशोदा है। तो सारे गोपालक हो ही करते हुए आ गए घर के अंदर और बीच में बैठ करके मंडली बना करके बैठ गए कृष्ण के साथ। मैया जो है जो फल थे उनको अच्छी प्रकार से धो करके उनको अमनिया करके हाथों से सबको वितरण किया। सभी वो
वो बालक जो है फल खाने लगे। इस तरह से कृष्ण बाल लीला में मग्न हो गए और यशोदा मैया भी अपने कार्यों में लग गई। इस प्रकार ये एक दिग्दर्शन कराया बड़ा सुंदर श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने। एक दिन की जो लीला यहाँ पर ये इसी महीने में मान लो तो अगले 2 दिन बाद ही अग्रहायण का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने की हमने लीला को भगवान की श्रवण किया। तो ये विष्णु चक्रवर्ती जी की सुंदर टीका को हमने यहाँ पे समाप्त होता है। बड़ा सुंदर ये लीला। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।